अनुज टाइगर का आप सभी को सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सब बहुत खुश होंगे। आज हम आपके लिए एक ऐसी मोटिवेशन स्टोरी लेकर आए हैं जिसे सुनने के बाद आप सभी की लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी। जी हाँ, सही सुना आपने, आपकी लाइफ पूरी तरह से बदलने वाली है। तो एंड तक बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है एक 12 साल के बच्चे की जिसका नाम था नमन। नमन के मॉम डैड का बचपन में ही स्वर्गवास हो चुका था। अब नमन अपने चाचा चाची जी के पास रहता था, पर नमन के चाचा चाची नमन को बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे। यहाँ तक कि नमन का स्कूल भी छुड़वा दिया गया था। अब नमन घर पर ही रहता था और नमन के चाचा चाची उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे। उससे घर के सारे काम करवाते थे। नमन को खाना भी सिर्फ एक टाइम ही दिया जाता था। नमन के चाचा चाची का एक बेटा था जो कि नमन की ही उम्र का था, जिसका नाम था प्रीत। नमन के चाचा चाची प्रीत को बहुत प्यार करते थे। उसके लिए बहुत सारे खिलौने लेकर आते थे, उसके लिए अच्छी अच्छी ड्रेसेस लाते थे और प्रीत की हर चीज पूरी की जाती थी। प्रीत स्कूल जाने से पहले अपने खिलौनों के साथ खेला करता था और नमन प्रीत को दूर से देखा करता था। नमन का भी दिल करता था कि वो भी उन खिलौनों के साथ खेले, पर नमन के चाचा चाची नमन को खिलौनों से खेलने नहीं दिया करते थे। और जब प्रीत स्कूल चला जाता था तब उन खिलौनों को एक कमरे में रख दिया जाता था। नमन कई बार उस कमरे की तरफ जाता था ताकि वो उन खिलौनों के साथ खेल सके, पर नमन के चाचा चाची ने नमन को बहुत डरा कर रखा हुआ था। उन्होंने नमन को बता रखा था कि उस कमरे में भूत प्रेत आत्माएं रहती हैं जो छोटे बच्चों को उठाकर ले जाती है और उन्हें मार डालती है। अगर तुमने उस कमरे की तरफ जाने की कोशिश भी की तो वो आत्माएं तुम्हें नहीं छोड़ेगी, तुम्हें उठाकर ले जाएगी और तुम्हें मार डालेगी। ये डर नमन के अंदर इस कदर तक भर दिया गया था कि नमन चाहते हुए भी उस कमरे के आसपास तक नहीं जाता था। पर नमन प्रीत को जब भी खिलौनों से खेलते हुए देखता था उसका बस एक ही मन करता था कि वो भी एक बार उन खिलौनों के साथ खेल सके। एक बार प्रीत स्कूल गया हुआ था और नमन के चाचा चाची को किसी फंक्शन में जाना था, तो उन्होंने नमन से कहा जब तक वो लौट कर नहीं आ जाते घर के सारे काम करते और खिलौनों वाले कमरे में जाने की कोशिश भी मत करना, वरना उसके साथ बहुत बुरा हो सकता है। नमन पूरी तरह से डर गया था। अब नमन के चाचा चाची नमन को घर में बंद करके चले जाते हैं। नमन घर में अकेला था और बस उस खिलौने वाले कमरे को देख रहा था। नमन का बहुत दिल था वो एक बार उन खिलौनों के साथ खेले, और कुछ ही देर में नमन ने ये मन बना लिया था कि कुछ भी हो जाए अब वो उन खिलौनों को लेकर ही रहेगा। नमन डरते डरते उस कमरे के पास जाता है। नमन के हाथ कांप रहे थे और दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। अब नमन कांपते हाथों से उस कमरे का दरवाजा खोलता है। नमन बहुत डरा हुआ था। डर के कारण नमन पसीनों में भीग चुका था, पर उसके अंदर एक जुनून अब भी बाकी था कि कुछ भी हो जाए वो उन खिलौनों को पाकर रहेगा। नमन डरता हुआ कमरे के अंदर जाता है और थोड़ा आगे जाने के बाद नमन को वो खिलौने नजर आते हैं। नमन उन खिलौनों को देखकर बहुत खुश होता है और उन खिलौनों के पास जाता है। नमन कुछ देर तक उन खिलौनों को देखता रहता है और फिर उनके साथ खेलने लगता है। खेलते खेलते नमन वहीं सो जाता है। इतने में नमन के चाचा चाची आ जाते हैं और नमन को आवाज लगाने लगते हैं। नमन उनकी आवाज सुनकर एकदम उठ जाता है और भागते हुए कमरे से बाहर आता है और कमरा बंद कर देता है। अब नमन एक जगह बैठा है और सोच रहा है कि चाचा चाची जो बोल रहे थे कि कमरे में भूत है, प्रेत है, आत्माएं हैं, और अगर मैं उस कमरे में गया तो वो मुझे मार डालेंगी, पर वहां तो कुछ भी नहीं था और मैं इतने दिन से बेवजह डर रहा था, खिलौनों से खेल भी नहीं पा रहा था। नमन के अंदर उसके चाचा चाची ने एक डर पैदा कर दिया था कि अगर वो उस कमरे में जाएगा तो मारा जाएगा। ऐसे ही डर सबके अंदर होता है। कोई एक्टर बनना चाहता है, कोई मॉडल बनना चाहता है, कोई बहुत बड़ा सिंगर बनना चाहता है। हर किसी की अपनी अपनी ख्वाहिश होती है, हर कोई अपनी मंजिल पे पहुंचना चाहता है, पर कुछ टाइम का स्ट्रगल करने के बाद जब वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता
या उसे कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता तो वो बीच रास्ते से ही वापस लौट आता है, क्योंकि उसके अंदर एक नेगेटिविटी पैदा कर दी जाती है। तू वो नहीं कर सकता जो तू करना चाहता है। वहां पहुंचना इतना आसान नहीं है और हम उनकी बातों को इस कदर दिल में बसा लेते हैं कि हमारे आगे बढ़ते हुए कदम भी वहीं रुक जाते हैं और जो हम चाहते हैं वो कभी नहीं कर पाते। दोस्तों, मंजिल कोई भी हो, कितनी भी दूर हो, मगर मिलती रास्तों से ही होकर है। अगर हम भी उस बच्चे की जैसे ही जिद बना ले और अपने अंदर एक जुनून पैदा कर लें कि कुछ भी हो जाए मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना ही है, तो हमें कोई नहीं रोक सकता। मंजिलें मुश्किल जरूर हो सकती है मगर नामुमकिन नहीं। तो जो आप बनना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, सिर्फ वही कीजिए, बाकी सब कुछ भूल जाइए। जो डर अब तक लोगों ने आपके अंदर भरा हुआ है कि आप अपनी मंजिल को नहीं पा सकोगे, उस डर को लात मारिए और सीधा बाहर निकाल फेंकिए और अपनी मंजिल की ओर चल पड़िए। आपकी मंजिल आपके कदमों में होगी। जो लोग आपको कहते हैं कि आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे, वही लोग आपके जुनून के सामने झुक जाएंगे और आपको सलाम करेंगे। अगर बात दिल पर लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तो चलते हैं दोस्तों, जय हिंद।